यू रिमेंबर हीगल, जहाँ वे कहते हैं कि हिस्ट्री का डेवलपमेंट आइडियाज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू होता है। वहीं कार्ल मार्क्स आते हैं, वे कहते हैं कि हिस्ट्री का डेवलपमेंट आइडियाज़ के बीच में क्लैश होने की वजह से नहीं, बल्कि मटेरियल कंडीशन स्पेसिफिकली इकोनॉमी के द्वारा लाए गए सोशल चेंजेस में जब क्लासेस बनती है और क्लासेस के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके थ्रू हिस्ट्री का डेवलपमेंट होता है। ये आइडिया है कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, जहाँ माना जाता है कि मटेरियल कंडीशन स्पेसिफिकली इकोनॉमी सोसाइटी का बेस होती है और चीज़ों को जो हम प्रोड्यूस और एक्सचेंज करते हैं जिसे मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, वह सोसाइटी में लॉ, पॉलिटिक्स, कल्चर हर एक चीज़ को शेप करता है। यहाँ इकोनॉमी बेस है और जो सोसाइटी है, सोसाइटी में लॉ, पॉलिटिक्स हर चीज़ इसे सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। मार्क्स मानते हैं कि इन्हीं इकोनॉमिक कंडीशन के थ्रू या फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू सोसाइटी में चेंजेस आते हैं और हिस्ट्री डेवलप होती है। मार्क्स के आइडिया में हिस्ट्री अलग अलग स्टेजेस के थ्रू होकर डेवलप होती है और हमें हर एक स्टेज में एक रूलर और एक रूल्ड देखने को मिलेगा। ये स्टेजेस हैं। सबसे पहले आती है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म से चेंज होकर स्लेवरी सोसाइटी आती है, जहाँ हमें एक मालिक और एक दास देखने को मिलता है। उसके बाद फ्यूडल सोसाइटी देखने को मिलती है। फ्यूडल सोसाइटी जिसे हम सामंतवाद कहते हैं, यहाँ हमें सामंत और किसान देखने को मिलते हैं। इसके बाद समय चेंज होता है, फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी आती है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमें बुर्जुआसी और प्रोलेटरिएट क्लास देखने को मिलती है। बुर्जुआसी क्लास कैपिटलिस्ट क्लास है और जो प्रोलेटरिएट क्लास है वह वर्कर क्लास है। इसके बाद मार्क्स की आइडिया में एक कंडीशन आती है या एक स्टेज आती है जिसे सोशलिज्म कहा जाता है। ये ट्रांजिशन की स्टेज है। यहाँ जो वर्कर क्लास है वो क्रांति कर देती है और जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है यानी इकोनॉमी है उस पर कंट्रोल करती है। इसके बाद मार्क्स कहते हैं कि फाइनल स्टेज आती है जिसे कम्युनिज्म कहा जाता है। कम्युनिज्म एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे ना कोई क्लास है ना कोई स्टेट है। यही मार्क्स की फाइनल स्टेज है जहाँ पे क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी क्रिएट होती है, जहाँ सभी इक्वल होते हैं। मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एवरी सोसाइटी हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, जहाँ एक क्लास दूसरी क्लास का एक्सप्लॉयटेशन करती है और जब एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो एक्सप्लॉयटेड क्लास होती है वह क्रांति कर देती है और क्रांति करके मोड ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर देती है। जब मोड ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल उस नई क्लास का होता है तो एक नया समय आता है और एक नई सोसाइटी क्रिएट होती है और इसी के द्वारा हमारी हिस्ट्री भी डेवलप होती है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का आइडिया हमें समझाता है कि इकोनॉमिक पावर इज इक्वल टू सोशल पावर। ये सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है, इट्स अबाउट मोड ऑफ प्रोडक्शन। इससे कौन बेनिफिट हो रहा है, कौन सफ़र कर रहा है।